हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th लेक्चर 9 में चैप्टर सेट एक्सरसाइज 1.6 का स्टडी करेंगे। ये इम्पोर्टेंट होगा क्लास 11th जेईई एनडीए एंड अदर एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। इस पे आपको लगातार 10th 11th 12th ये जो मैथमेटिक्स है उसकी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आप इस चैनल पे जाके प्ले स्टोर में भी आप अपने क्लास के हिसाब से अपनी वीडियो को चेक कर सकते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर हमें सबसे पहले दो बेसिक पॉइंट जानने हैं जिसके ऊपर में सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है जो आप पहले सीख चुके हैं कि हमने बताया था कि सेट एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। आपने पढ़ा था कि सेट क्या है? सेट इज ए ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो ग्रुप होगा उसको हम सेट बोलते हैं। यानी हिंदी में आप बोलेंगे परिभाषित वस्तुओं के समूह को हम क्या करते हैं? सेट कहते हैं। तो सेट दो तरह का होता है, एक फाइनाइट सेट होता है जिसके मेंबर को आप काउंट कर सकते हैं, एक होता है इनफाइनाइट सेट जिसके मेंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। तो रूल 1 कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एन ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट प्लस एन ऑफ बी नंबर ऑफ बी एलिमेंट माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एलिमेंट। आपने इससे पहले वाली क्लास में यूनियन और इंटरसेक्शन भी जान चुके हैं। यूनियन का मतलब आपको बताया गया है कि यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट हैविंग ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है जिसके मेंबर ए और बी के जितने भी मेंबर वो उसके मेंबर होंगे, बट नॉट रिपीटेड, उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है। और इन ए इंटरसेक्शन बी में आपने सीखा था कि ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ एलिमेंट विच इज कॉमन इन ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में है, मौजूद है, प्रेजेंट है, वो क्या होगा? ए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा पहला फॉर्मेट कह रहा है कि अगर ए और बी कोई भी दो फाइनाइट सेट है तो एन ऑफ ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ओके। अब कह रहा है कि अगर ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए इंटर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइव, यानी ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट है। आपने इससे पहली क्लास में सीख चुके हैं कि टू सेट्स आर कॉल्ड disjoint set if they have no any common element, that is n of a intersection b अगर phi है तो क्या होगा? ये दोनों disjoint set होगा। तो आप देखेंगे कि n of a intersection b phi यानी कि आप बोल सकते हैं जीरो, क्योंकि a इंटरसेक्शन b तो phi होगा। और n का मतलब होता है नंबर, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा? जीरो। तो आप इसको जीरो समझ सकते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपने सीखा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में क्या आ जाएगा? जीरो। तो ओनली आप यूज कर सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ओके। थर्ड रूल में बताया गया है कि अगर ए बी सी तीन फाइनाइट सेट है, ए बी सी तीन फाइनाइट सेट है, देन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो इसको याद रखना काफी इजी है, दिखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, याद रखना आसान है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए लीजिए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में सबके इंटरसेक्शन है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। बस इसी तीन को फॉर्मेट पे आपके सारे क्वेश्चंस के बनेंगे। ओके। और जो तीन वाले उसको आप वैन डायग्राम के हिसाब से भी बना सकते हो। हमने वैन डायग्राम भी से पहले वाली क्लास में आपको बता चुके हैं, जब क्वेश्चन आएगा उसमें कराएंगे फिर आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। कह रहा इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एक्स यूनियन
X union Y has 50 elements. X has 20 elements and Y has 32 elements. So how many elements does X intersection Y have? तो n of X union Y equal to है 50, n of X आपका है 28, n of Y दे रखा है 32. तो n of X intersection Y equal to what? तो n X union Y क्या होगा? n of X प्लस n of Y माइनस में आ जाएगा n of X intersection Y. डेट इज वैल्यू दे रखी है आपकी एन ऑफ एक्स यूनियन वाई 50 है, तो 50 इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस में एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो एन ऑफ एक्स माइनस को आप लाओगे एलएचएस में तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा 28 प्लस 32 माइनस में 50, तो ये आ जाएगा आपका 10. यही आपका करेक्ट आंसर है. इसी तरह से आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर है 24. In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of the 12 teach mathematics and teach both physics and mathematics, and 4 teach both physics and mathematics. So how many teach physics? तो आपने पहली क्लास में सीख चुके हो कि अगर और का मतलब क्या होता है, यूनियन. और का मतलब यूनियन है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, राइट. तो आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि आप बताइए कि इसमें अगर हमारे पास किसी स्कूल में टोटल अगर हमारे पास 20, कह रहा है कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 टीचर्स हैं. तो अगर 20 टीचर्स टोटल आपको दिए गए हैं तो टोटल 20 टीचर्स के अंदर हमें बता रहा है क्या कि मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले 20 है, यानी मैथमेटिक्स और फिर यानी यूनियन हो गया. एन ऑफ एम यूनियन पी यानी मैथ्स एंड फिजिक्स 20, और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले एन ऑफ एम 12 है, एंड एन ऑफ एम इंटरसेक्शन भी यानी मैथ एंड फिजिक्स बोथ, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन 4 है. तो आपसे पूछा गया है नंबर स्टूडेंट टीचर्स ऑफ टीचिंग फिजिक्स इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया. तो आप सेम फॉर्मूला लगाइए कि डेट इज एन ऑफ, यहाँ पे एन आना है, एन ऑफ एम यूनियन पी बराबर होगा एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी. तो ये 20 है और ये आ जाएगा 12 प्लस एन ऑफ पी माइनस 4. तो एन ऑफ पी क्या होगा, तो ये 20 है, 12 में से 4 गया 8, 8 को आप इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 8 12. यही आपका राइट आंसर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं. एग्जाम्पल नंबर है 25. कह रहा इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 likes to play cricket and 16 likes to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. So, how many students like to play both cricket and football? तो एन ऑफ सी आपको दिया हुआ है, यानी क्रिकेट खेलने वाले 24 है, एन ऑफ ए फुटबॉल खेलने वाले 16 है, और एन ऑफ सी यूनियन एफ यानी क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी कि हमारे ये बोला गया है कि 35 स्टूडेंट टोटल है क्लास में, वो कुछ ना कुछ खेलता है, यानी कुछ ना कुछ खेलता नहीं, इसी में से लिया गया, तो वो क्या है, यूनियन. एंड एन ऑफ सी इंटरसेक्शन दोनों खेलने वाले आपसे पूछे गए, तो ये हो गया व्हाट. फॉर्मूला लगाया आपने, एन ऑफ सी यूनियन एफ क्या होता है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ. तो आपने वैल्यू पुट कर दी, 35 आपको दिया हुआ है, 24 गिवन है, प्लस 16 माइनस में आ जाएगा आपका एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ. तो आप देखेंगे इसमें कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 40 माइनस 35 डेट इज 5. यही आपका राइट आंसर है. इसी तरह से आप देखोगे एग्जाम्पल नंबर है 26. इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 are taking orange juice, and 75 were listed as taking both apples as well as orange juice. Find how many students neither apple juice nor orange juice. तो सबसे पहले आपको देखना है गिवन क्या है. हमें कह रहा है 400 स्टूडेंट को सर्वे किया गया, और कह रहा है इसमें कि एन ऑफ ए दिया गया आपको 100, एन ऑफ ऑरेंज दिया गया आपको 150, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 75. तो आपसे पूछा गया एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी ए नॉट एंड बी नॉट वाट. तो आप फॉर्मूला लगाओगे एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होगा, तो एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश, वो आप क्या लिख सकते हो, u माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला इसको याद रखना. तो आप देखेंगे u आपके पास है 400 माइनस में आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा 400 माइनस में 100 प्लस 150 माइनस 75। तो 400 माइनस में 250 माइनस 75। तो आपका आंसर आ जाएगा 400 माइनस 175, दैट इज 225 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर and 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both chemical C1 and C2. To find the number of individual exposed to chemical C1 but not chemical C2, chemical C2 but not chemical C1, और chemical C1 और chemical C2। तो सबसे पहले देखो टोटल यू दे रखा है 200, एन ऑफ C1 है 120, एन ऑफ C2 है 50 और एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 है 30। तो आपको बताया गया है कि और क्या पूछा गया पहला, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी एन ऑफ C1 माइनस C2 का मतलब क्या है, ओनली C1, ओनली C1 होता है एन ऑफ C1 माइनस में एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो आप देखोगे इसमें कि ओनली C1 है तो ये आ जाएगा 120 माइनस में 30 इक्वल टू 90। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड में आपका है कि C2 बट नॉट C1, एन ऑफ C2 माइनस C1 क्या होगा, एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 30 डेट इज 20। एन ऑफ थर्ड पार्ट आपका था एन ऑफ C1 यूनियन C2, एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस में आ जाएगा आपका एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो 120 प्लस 50 माइनस में 30, ये क्या आ जाएगा 170 माइनस 30 डेट इज 140। यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, ये एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट एन ऑफ एक्स 17, एन ऑफ वाई 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई 38, फाइंड एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ कि एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस में एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो 38 इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस में आपका आ जाएगा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो क्या आ रहा है, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा 17 प्लस 23 40, 40 माइनस 38 दैट इज 2। दिस इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that x union y has 18 element, x has 8 element and y has 15 element. So how many element does x intersection y have? तो n of x union y का फॉर्मूला होता है n of x प्लस n of y माइनस n of x intersection y। तो ये आ जाएगा 18 इक्वल टू 8 प्लस n of x intersection y। तो n of x intersection y क्या हो जाएगा 23 माइनस 18 दैट इज 5। दिस इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? वेरी इजी क्वेश्चन है। 400 पीपल ग्रुप में है जिसमें 250 हिंदी स्पीक करता है और 200 इंग्लिश स्पीक करता है। आपसे पूछा गया है कितने पीपल ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पीक करते हैं। हम क्या करेंगे, एन ऑफ एच यूनियन ई हो जाएगा 400, एन ऑफ एच हो जाएगा 250, एन ऑफ ई हो जाएगा 200, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई आपसे पूछा गया है। तो लगाओगे फॉर्मूला, एन ऑफ एच यूनियन ई होगा एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस में आ जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो ये आ जाएगा 400 इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस में आ जाएगा आपका एन इंटू में एच इंटरसेक्शन ई। तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई क्या होगा 450 माइनस 400 दैट इज 50। यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से इफ एस एंड टी आर टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, टी हैज 32 एलिमेंट्स एंड एस इंटरसेक्शन टी हैज 11 एलिमेंट। तो हाउ मेनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव? तो क्या करोगे, एस यूनियन टी बराबर हो जाएगा एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस में एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। तो 21 प्लस 32 माइनस 11, ये हो जाएगा 53 माइनस 11 इक्वल टू 42।
यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे x and y are two sets such that x has 40 element, x union y has 60 element and x intersection y has 10 element. तो हाउ मेनी एलिमेंट डज y है? तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। n ऑफ x 40 है, n ऑफ x इंटरसेक्ट यूनियन y 60 है, n ऑफ x इंटरसेक्ट y 10 है और n ऑफ y व्हाट? तो n ऑफ x यूनियन y क्या होगा? n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस में n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो 60 इक्वल टू आ जाएगा 40 प्लस में एन ऑफ वाई माइनस में 10। तो ये आ जाएगा आपका 60 इक्वल टू 30 प्लस एन ऑफ वाई। तो एन ऑफ वाई निकाल सकते हो, 60 माइनस 30 डेट इज 30 इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 6 जो आपकी बुक्स में 7th में दिया हुआ है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? हाउ मेनी लाइक टेनिस, दो चीज पूछा गया है कि कितने टेनिस ओनली लाइक करते हैं, क्रिकेट नहीं। और दूसरा बोला है हाउ मेनी लाइक टेनिस, कितने जो है केवल ओनली मतलब कितने टेनिस लाइक करते हैं। तो क्या करोगे? टेनिस फॉर टी, क्रिकेट फॉर सी। तो एन ऑफ सी यूनियन टी कितना आ गया? 65। और ओनली क्रिकेट कितने हैं, यानी एन ऑफ सी क्रिकेट वाले कितने हैं? 40। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है? तो ये दिया हुआ है आपको कितना? 10। और ओनली एन ऑफ सी ओनली क्रिकेट मतलब जो ओनली क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल यानी कि क्रिकेट खेलता है और क्या करता है? टी यानी कि टेनिस नहीं खेलता है। तो एन ऑफ सी ओनली एन ऑफ सी व्हाट, ये पूछा गया। एन ऑफ सी आपसे पूछा गया, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? एन ऑफ सी यूनियन टी, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो ये 65 आ गया, 40 प्लस एन ऑफ टी माइनस 10। तो 65 इक्वल टू 30 प्लस एन ऑफ टी। एन ऑफ टी क्या हो जाएगा? 65 माइनस 30 डेट इज 35। दिस इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे 7th क्वेश्चन आपका है बुक्स में, छठा क्वेश्चन है आपका। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। तो हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी? तो एन ऑफ सी यूनियन टी हो जाएगा 70, एन ऑफ सी हो जाएगा 37, एन ऑफ टी 52, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी पूछा गया। तो एन ऑफ सी यूनियन टी पूछोगे तो एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो ये आ जाएगा आपका 70 इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस में दिस। तो ये आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 37 प्लस 52 89 माइनस 70। तो ये आ जाएगा आपका 90। यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर एक्सरसाइज का 8 में। इन ए कम्युनिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two language? तो आप देखिए फ्रेंच फॉर एफ एंड दूसरा क्या आपका स्पेनिश फॉर एस। तो एन ऑफ एफ यानी फ्रेंच बोलने वाले मेंबर पीपल कितने हैं? 50। एन ऑफ एस यानी स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं? 10। एंड एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन यानी फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोलने वाले कितने हैं? 10। तो हमसे पूछा क्या है कि एटलीस्ट हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दी, कितने लोग ऐसे कम से कम दोनों में से कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं। डेट इज या तो वो फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं, यानी ये यूनियन आपसे पूछा गया है। तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है एन ऑफ एफ यूनियन एस इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। तो 50 प्लस 20 माइनस 10, 70 माइनस में आ जाएगा आपका 10। तो ये आ जाएगा आपका 60। दिस इज राइट आंसर। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिख सकते हो, हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर आप नंबर देखिए, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका फायदा हो। थैंक यू।